दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है या आपको अपने यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको सामान्य हिंदी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे प्री बीए बीएड, बीएससी बीएड और प्री बीएड डीएलएड जैसे इंट्रेंस एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिनमें आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ण, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। फिर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम वीडियो के एंड में बता देंगे, इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। फिर है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कंठय ध्वनि कौन सी है, यानी कि कंठय से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है, उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी है य र, ऑप्शन सी है च ज, ऑप्शन डी है ट ड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क ख, यानी कि क ख ही कंठय ध्वनि है। फिर है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, ग घ, ज झ, ड ढ, प फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड ढ, यानी कि ड ढ ही मूर्धन्य व्यंजन है। फिर है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, यानी कि अल्प प्राण वर्ण किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपको 4 वर्ण दिया हुआ है और आपको बताना है कि अल्प प्राण वर्ण किसे कहा जाता है। छ झ, क ग, थ ध और फ भ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी क ग, यानी कि क ग को ही अल्प प्राण कहा जाता है। एंड इस पीडीएफ को दोस्तों हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, स, य, ग, ज। तो नासिक व्यंजन है वो है ऑप्शन नंबर बी य को नासिक व्यंजन कहा जाता है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य। तो आपको बताना है कि ए जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वह वर्ण कौन से है, अ आ ई उ या फिर अब अह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब अह। अब अह ही अयोग वह वर्ण है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो आपको बताना है कि इस शब्द में यहाँ पर द्वित्व व्यंजन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, यानी दोस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 शब्दों का यहाँ पर व्यंजन है। फिर यहाँ पर है 10 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स, घ, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 4 वर्ण दिया हुआ है, स, घ, स, ह। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, प्रकम्पी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघी। तो आप 10वें नंबर के क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में बताएं, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। एंड अगर आपको इसका आंसर पता भी नहीं है तो भी दोस्तों आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, ख ग, उ ए औ और है स स। तो यहाँ पर नवीन विकसित ध्वनियाँ पूछा गया है, तो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं ख और ग। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, ख, च, म, ठ। तो जो घोष वर्ण है वो है ऑप्शन नंबर सी म ही घोष वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है, ख, घ, भ, भ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भ घोष वर्ण है। इससे पहले हमने जो पूछे थे उसमें घोष वर्ण कहे थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अमानक वर्ण। तो अमानक वर्ण ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जाएगा।
क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की, अंग्रेजी की, अरबी फारसी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी की। क ग ज फ जो ध्वनियाँ है वो अंग्रेजी शब्द की यहाँ पर ध्वनियाँ हैं। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में मूलतः यहाँ पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी यहाँ पर पूछा गया है, 50, 51, 52 या फिर 53। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या यहाँ पर 52 है। लेकिन हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वानों ने यहाँ पर बहुत से विवाद रखे थे। हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 43 है, और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 46 है, और उदय नारायण तिवारी के अनुसार 51 है, और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार यहाँ पर 53 वर्ण है। लेकिन इसमें 13 स्वर और 40 व्यंजन हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 52। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक वर्ण दिया हुआ है जिसको आपको बताना है कि यह ध्वनि किसके अंतर्गत आता है, मूल स्वर, घोषवर्ण, तालव्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलेगा, तालव्य। हिंदी शब्दकोश में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर वर्ण है इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क छ त्र ज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर क, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, क। हिंदी शब्दकोश में यहाँ पर जो वर्ण दिया हुआ है वो किस वर्ण के क्रम में आता है, तो आपको क ही देखने को मिल जाएगा। फिर है 18 नंबर का क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के यहाँ पर संयोग से बनता है, ज प्लस य, ज्री प्लस य, ज प्लस ध, ज प्लस न्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्री प्लस य के मिलने से यहाँ पर अज्ञा का जो शब्द है वो बनता है। अघोष वर्ण कौन सा है, अ ज ह स। तो यहाँ पर पूछा गया है अघोष वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों इससे भी पहले हमने इस क्वेश्चन को देखे थे, तो चलिए इसका हम आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, स। अघोष वर्ण स है। फिर है 20 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी कि जब आप घ का उच्चारण करते हैं तो वह किस स्थान से निकलता है, मूर्धन्य, कंठ, तालु, दंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंत। यानी कि दंत स्थान से घ शब्द का उच्चारण करते हैं जब, तो वह निकलता है। तो दोस्तों ये था टॉप 20 MCQ क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर आप भी प्री BA BEd, BSc BEd, प्री BEd और DELED जैसे इंटरेस्ट एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन हमने बताए थे वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको वही क्वेश्चनों के बारे में बताए हैं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय किसी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।